जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जैसे सो के उठा और पेपर देखा, एक न्यूज ने बहुत ही चौंका दिया। और ये न्यूज़ था दोस्तों झारखंड सीजीएल का पेपर लीक का मामला। जो पिछला बार हमारा जनवरी में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी गुत्थी सुलझ गई है कि पेपर लीक जो है उसमें किस प्रकार से हुआ। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ख़राब लगा कि हमारे यहाँ जो स्टेट में जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक के मामले हमेशा बाहर स्टेट के जो व्यक्ति होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। यानी कि हमारे स्टेट का कोई भी जो व्यक्ति होता है वो पेपर लीक मामले में जुड़ा हुआ नहीं होता। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हमारे स्टेट के कोई भी जो व्यक्ति होते हैं वो पेपर लीक के मामले से जुड़े हुए होते हैं। अधिकतर जो पेपर लीक करवाते हैं वो हमेशा देखा गया है कि वो बाहर स्टेट के होते हैं। अधिकतर सभी में आप कितना भी उठा के देख लीजिए, जब भी पेपर लीक के मामले होते हैं हमारे झारखंड में तो उसका तार हमेशा बिहार से कनेक्ट रहता है। कहीं ना कहीं पटना इसका मेन जगह होता है। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, बहुत सारे पेपर लीक के मामले हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, झारखंड में अगर एग्ज़ाम होता है और पेपर लीक होता है तो उसके तार हमेशा पटना से जुड़े हुए मिलते हैं। दोस्तों पिछला जो हमारा झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्या अभी सामने आया है कि ये जो पेपर लीक हुआ था, जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, देखिए 2 बार सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, सितंबर में हुआ। इसमें भी अभी तक इसमें भी आपको सभी को पता है कि केस हो चुका है, झारखंड हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट ने रोक दिया है। अभी फिलहाल जो है आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो चल रहा है सीजीएल, लेकिन केस अभी चल रहा है। और पेपर लीक के जो सबूत है वो भी जमा हो चुके हैं जिस प्रकार से कहा जा रहा है। यहाँ पे अभी जो पुराना वाला सीजीएल का केस था, ठीक है, पेपर लीक का, वो सुलझ गया है। और उसमें दोस्तों जो एक जो कैदी जो जेल में है वो और उसका साथी मिलकर किस प्रकार से दोस्तों पेपर लीक करवाते हैं, आप यहाँ पे पेपर कटिंग में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि ये लोग यूपी में जेल में बंद है, वहाँ से किस प्रकार से दोस्तों पेपर लीक करवा देते हैं। सोचने वाली बात है। एक बाहर स्टेट का आदमी इतना बड़ा सीजीएल का एक अधिकारियों का ये एग्ज़ाम है, ठीक है, और इसमें वो लोग पेपर लीक करवा देते हैं। तो एक यूपी का है, फिर आप राजस्थान के भी मिलेंगे और पटना के बाद में जो ये पेपर लीक वो लोग करवाते हैं। और जो पटना का गिरोह होता है वो इससे बेचने का काम करते हैं। तो खुद से सोच के देखिए कि झारखंड में एग्ज़ाम हो रहा है और बाहर का आदमी जो है वो यहाँ पे दखलंदाजी करके पेपर लीक करवाते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो 60 और 40 का ये जो मैटर है नहीं, जब तक नहीं सुलझता है, जब तक अदर स्टेट को जो यहाँ पे प्रॉफिट जो मिल रहा है, इतनी सीटें जो मिल रही है, मेरे हिसाब से मेन कारण है कि ये लोग बढ़ चढ़ कर इन सभी चीज़ों में हिस्सा लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है वो बेच पाए और उनको प्रॉफिट हो सके। और बाहरी जो भी होते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे भर सके हमारे झारखंड में। तो बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज़ है दोस्तों ये कि जितने भी पेपर लीक के मामले सामने आते हैं अधिकतर उनके जो तार होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं अदर स्टेट से। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा नियोजन नीति जब तक अच्छे से ठोस तरीके से नहीं बनता है तब तक इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अधिकतर देखने को हम लोग को आगे भी हो सकता है मिले। क्या पता फिर से एग्ज़ाम हो। अभी फिर से एग्ज़ाम हुआ सीजीएल का, हाल आप लोग देख ही रहे हैं, बच्चे कितने दिनों से लगातार आंदोलन किए, फिर अभी केस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, आप सभी उन चीज़ों से अवगत हैं। लेकिन हमेशा इस प्रकार की घटनाएं बहुत दुखद है। पिछला बार को तो फिलहाल सुलझ गया है मैटर, आप लोग यहाँ पे पेपर कटिंग देख सकते हैं, ठीक है, कि बाहर के आदमी किस प्रकार से झारखंड में आके 2 दिन पहले 28 जनवरी की एग्ज़ाम था, 26 जनवरी को उनको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, एक रूम में बंद करके जो क्वेश्चन की आंसर है उसे रटवाया जाता है। क्या हाल होगा झारखंड का पता नहीं। कोई भी एग्ज़ाम सही तरीके से आजकल हो पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई है सरकार के लिए भी। 3 से 20 लाख एक क्वेश्चन पेपर का जो रेट है, मान के चलिए 3 से 20 लाख, एक गरीब बच्चा कहाँ से, जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा, कहाँ से दे पाएगा इतना पैसा। 3 से 20 लाख रुपए में दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर बेचा गया है। आप सोच सकते हैं कितना महंगा क्वेश्चन पेपर बिका है इन लोगों ने और कितना पैसा इनके कमाने का मकसद रहता है और कितना प्रॉफिट ये कमाते हैं, जिसके कारण दोस्तों पेपर लीक करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। लगातार आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं।
ऐसे में सामने दोस्तों अभी हम लोग को उत्पाद सिपाही का भी एग्ज़ाम है। देखिए अब क्या होता है, लेकिन बहुत ही बुरा लगता है जब हमारे स्टेट का एग्ज़ाम होता है और ये हमेशा देखा जाता है कि पेपर लीक करने वाले हमेशा बाहर के होते हैं। हमारे झारखंड के मैं बहुत ही ये कहूँगा कि झारखंड में हमारे उस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं कि पेपर लीक वगैरह कराते हैं, और ना हो, भगवान करे ना हो कभी, यही अच्छा है। लेकिन बाहर के आदमी यहाँ पे दखलंदाजी करके इस प्रकार के काम को अंजाम देते हैं और जिस कारण बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो जाता है। खैर इसमें अब क्या ही कर सकते हैं, पुराना पेपर तो जो है वो रद्द हो चुका है। अब देखिए सेकंड वाला का भी जो प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे दिया गया है। ठीक है, जो भी भाई लोग ये जो केस हुआ है उसमें लड़ रहे हैं, देखिए बहुत जल्दी जो है हो सकता है उसका भी नतीजा सामने आप सबके सामने आ सकता है। ठीक है, फिलहाल तो यही है। ये जो पिछले बार वाला केस खुला है इसमें गलती यही किया था उन्होंने कि जब उनको पता चला कि नहीं पेपर लीक हो गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या में उन्होंने क्वेश्चन पेपर को भेज दिया था, बहुत ही ज़्यादा संख्या में उन्होंने क्वेश्चन पेपर को भेजा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से लीक हो गया। जब उनको पता चला कि नहीं क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है तो उन्होंने क्या किया कि खुद से ही अपलोड कर दिया था जेएसएससी की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर को और आंसर की को, और उसमें गलती से एक कैंडिडेट का जो है बैंक अकाउंट ऐड हो गया था। भाई गलत करोगे तो फिर कभी ना कभी तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो बस वही गलती हुआ जहाँ से ये सारे राज जो है खुले हैं। आप लोग यहाँ पे पेपर कटिंग में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं व्हाट्सअप में दे दूँगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।